हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम दोबारा से लेके आ गए हैं खिलजी वंश से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो इससे पहले हमने इस टॉपिक से रिलेटेड टॉप 60 प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की थी? तो जो ये बाजार नियंत्रण प्रथा है वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबद्ध नहीं था? तो इसमें से जो दरोगा ए मंडी थी, यह जो अधिकारी था वह अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबद्ध नहीं था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। इसके अलावा शहना ए मंडी, दीवानी रियासत और बरीद ए मंडी, ये तीनों के तीनों अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित थे। आज का अगला प्रश्न, बाजार के अधीक्षक को क्या कहते थे? तो बाजार के जो अधीक्षक थे उन्हें कहा जाता था शाहाने मंडी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो इसमें से वह मध्यकालीन शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी? तो दीवाने जो मुस्तखराज था इसकी स्थापना की गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, दीवाने मुस्तखराज का संबंध किससे था? तो दीवाने मुस्तखराज का संबंध था भू राजस्व थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना क्यों की गई थी? तो दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना बकाया लगान की वसूली के लिए की गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्न मुस्लिम सुल्तानों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो इसमें से वह मुस्लिम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम किससे संबंधित था? तो अलाउद्दीन के गल्ला बाजार का जो प्रथम अधिनियम था वह था सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से संबंधित। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, किसके द्वारा बनाई गई थी? तो सल्तनत वंश की जो विशालतम स्थायी सेना थी वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन किसके द्वारा बंद कर दिया गया? तो नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दिया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के कौन पहले सुल्तान ने कृषकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए? तो दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने कृषकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था? तो इसमें से दिल्ली का वह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो वह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, जिसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से कौन लूट में प्राप्त धन का 80% राज्य कर के रूप में लेता था? तो इसमें से वह मुस्लिम शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जो लूट में प्राप्त धन का 80% राज्य कर के रूप में लेता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था? तो इसमें से जो दीवानी रियासत था यह अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी।
आज का अगला प्रश्न, किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर कहा था? तो इनमें से जो अलाउद्दीन खिलजी था इसी ने अपने आप को दूसरा सिकंदर कहा था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई थी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किसने मद्य निषेध, जुआ खेलने एवं भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो इनमें से जो अलाउद्दीन खिलजी था इसी ने मद्य निषेध, जुआ खेलने एवं भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो इनमें से जो अलाउद्दीन खिलजी था वह नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, राज्य कार्यों में उलेमाओं का विरोध सर्वप्रथम किसने किया? तो राज्य कार्यों में उलेमाओं का विरोध सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो वह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किसने कहा कि उसे शरह की चिंता नहीं है? तो इनमें से जो अलाउद्दीन खिलजी था उसी ने कहा था कि उसे शरह की चिंता नहीं है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, अलाई दरवाजा किस विरासत स्थल में है? तो जो ये अलाई दरवाजा है वह कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल में है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत में प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुंबद निम्नांकित में से किसमें प्राप्त है? तो भारत में जो प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुंबद है वह अलाई दरवाजे में प्राप्त है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में कहां लाई गई थी? तो घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में अलाई दरवाजे में लाई गई थी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो सबसे ज्यादा जो मंगोल के आक्रमण हुए थे वह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति थे जफर खान जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सिंधु सीमा थी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन को चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो उनके पति का नाम क्या था? तो रानी पद्मिनी के जो पति का नाम था वह था राणा रतन सिंह, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, जब 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो जब 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उस समय मेवाड़ का शासक था राणा रतन सिंह, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, चित्तौड़ का नामकरण खिरजाबाद किसने किया? तो चित्तौड़ का नामकरण जो खिरजाबाद था वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वह है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चार खान अलाउद्दीन खिलजी का अति विश्वसनीय थे? तो वह चार खान थे अल्प खां, उलुग खां, नुसरत खां और जफर खां। ये तीनों के तीनों खान अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी।
आज का अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में जो गाजी मलिक था, यह तुगलक वंश का जो सबसे पहला सुल्तान बना था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत का वह वंश था खिलजी वंश, जिसने सबसे कम समय तक शासन किया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? तो दिल्ली शहर की स्थापना खिलजी के द्वारा की गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो वे दो वंशज थे गुलाम वंश और तुगलक वंश, जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, जलोदर रोग से ग्रसित अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? तो जलोदर रोग से ग्रसित जो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु थी वह 2 जनवरी 1316 ईस्वी में हुई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र नहीं था? तो इनमें से जो मसूद शाह था वह अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र नहीं था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। इसके अलावा खिर्ज खान, सिहाबुद्दीन उमर और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ये तीनों के तीनों अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र थे। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अब्बासी खलीफा की प्रभुता को अस्वीकार कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया? तो इसमें से जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी था, इसने अब्बासी खलीफा की प्रभुता को अस्वीकार करके स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था? तो दिल्ली का वह सुल्तान था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जिसने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि नहीं धारण की थी? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने उलुग खां की उपाधि धारण नहीं की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। इसके अलावा अल इमाम, उल इमाम और खिलाफत उल्लाह, ये तीनों के तीनों उपाधि इन्होंने धारण की थी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपने को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान और स्वर्ण तथा पृथ्वी के अधिपति का खलीफा घोषित किया था? तो इनमें से वह सुल्तान था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जिसने अपने आप को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान और स्वर्ण तथा पृथ्वी के अधिपति का खलीफा घोषित किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, 14 अप्रैल 1320 ईस्वी को कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? तो 14 अप्रैल 1320 ईस्वी को कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या खुसरो खां के द्वारा की गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, खुसरो खां दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो जो ये खुसरो खां था वह दिल्ली की गद्दी पर 15 अप्रैल 1320 पर बैठा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, राज्यारोहण के बाद खुसरो खां ने कौन सी उपाधि धारण की? तो राज्यारोहण के बाद जो खुसरो खां था उसने नासिरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण की। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने पैगंबर का सेनापति जो उपाधि थी वह धारण की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने वजीर वहीदुद्दीन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने वजीर वहीदुद्दीन को ताजुल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने ऐनुल मुल्क मुल्तानी को आलम खां और कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने ऐनुल मुल्क मुल्तानी को आलम खां और अमीरुल उमरा की उपाधि प्रदान की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या किसने की? तो खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या गयासुद्दीन तुगलक यानी जो गाजी मलिक के नाम से भी जाने जाते थे, उन्होंने इसकी हत्या की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न,
किस वंश के सुल्तानों ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो इसमें से जो ये खिलजी वंश था, इसी के सुल्तानों ने सबसे कम समय तक शासन किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। तो ये थे खिलजी वंश से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।